हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो छठ महापर्व पर पूरे झारखंड में दिखा आस्था का जन सैलाब। छठ महापर्व पूरे झारखंड में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में छठ व्रती इस 4 दिवसीय पर्व में पूरी श्रद्धा से जुटे हैं। कल इस महापर्व का पहला अर्घ्य भगवान भास्कर को दिया गया। राजधानी रांची सहित हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, लातेहार, धनबाद, जमशेदपुर, कोडरमा, चतरा आदि जिलों में कल शाम छठ व्रती छठ घाट पर पहुंचे और भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ को लेकर गली मोहल्लों से लेकर कस्बे आम हो खास जुटे हैं। आज गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत कई इलाकों में 14 और 15 को बारिश के आसार। आगामी 14 और 15 नवंबर को रांची समेत कई इलाकों में मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इसका असर मध्य झारखंड के रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, दक्षिण भाग के पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में रहेगा। वहीं दूसरी ओर 11 नवंबर को रांची का मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। इस अवधि में रांची का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कलर के 33 पदों पर वैकेंसी, योग्यता 10वीं पास, नोटिस जारी। रांची में कलर के 33 पदों पर वैकेंसी निकली है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अकाउंट कलर ग्रेड के 33 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास व्यक्ति आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी बिरसा मुंडा की जयंती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। देश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसको मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह की योजना बनाई गई है। मुंडा प्रजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों तक चलेगा अभियान। कुपोषण व एनीमिया के खिलाफ झारखंड सरकार महाअभियान शुरू करने जा रही है। झारखंड स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन से यह अभियान पूरे राज्य में शुरू होगा, जो अगले 1000 दिनों तक चलता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम न केवल अभियान की शुरुआत करेंगे बल्कि जब तक अभियान चलता रहेगा उसकी स्वयं मॉनिटरिंग भी करेंगे। राज्य सरकार माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिनों का बड़ा अभियान 15 अप्रैल से शुरू करने वाली थी, पर जो कोरोना की दूसरी लहर इसी दौरान पीक पर था, जिसके चलते सरकार इस अभियान को टाल दिया। अब राज्य सरकार स्थापना दिवस व बाल दिवस के मौके पर अभियान की शुरुआत होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग के सुदूरवर्ती क्षेत्र में घर घर कोविड टीकाकरण अभियान। आज से वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार के प्रभावी रोकथाम के लिए हजारीबाग प्रशासन जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के केंद्रों पर 11 से 14 नवंबर तक घर घर टीकाकरण का व्यापक अभियान चलाएगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से चलने वाले इस अभियान में हजारीबाग जिले के दूर दराज क्षेत्र में स्थित विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर यह कार्य व्यापक पैमाने पर सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैबिनेट मीटिंग। कोविड के कारण बंद सांसदों का एमपी लेड फंड फिर से शुरू होगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। ठाकुर ने बताया कि बैठक में सांसदों से जुड़े एक अहम फैसला लिया गया है। एमपी लेड स्कीम 2020-21 के पैसों का इस्तेमाल कोविड से लड़ने के लिए किया गया था। अब एमपी लेड स्कीम फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से सांसदों को विकास कार्य के लिए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अगले साल से 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगली बड़ी
खबर की बात करें तो पेट्रोल के दाम स्थिर करने को एथेनॉल की कीमतों में ₹1.47 की वृद्धि, गन्ना किसानों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को स्थिर करने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले एथेनॉल की कीमतों में ₹1.47 प्रति लीटर तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। दिसंबर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2021-22 के लिए एथेनॉल के दाम बढ़ाए गए हैं। पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ने से भारत का कच्चे तेल का आयात बिल कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसमें गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को भी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में गन्ने के रस से निकाले जाने वाले एथेनॉल की कीमतों को दिसंबर 2021 से शुरू होने वाले विपणन वर्ष में ₹62.65 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹63.45 प्रति लीटर करने की मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 28 नए मरीज मिले, 28 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 20 लोग ठीक हुए हैं और 28 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं राजधानी रांची में 88 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 23, पूर्व सिंहभूम से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं राज्य में कोविड-19 का मामला अब 3,48,943 हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में ड्राइवर के 94 पदों पर वैकेंसी, योग्यता 8वीं पास, नोटिस जारी। झारखंड के धनबाद में ड्राइवर के 94 पदों पर वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL के द्वारा निकाली गई है। जो लोग धनबाद में ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन को पूरा करें। BCCL ने ड्राइवर के 94 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। ड्राइवर के पदों पर नौकरी करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 8वीं पास होना चाहिए। BCCL के इन पदों पर ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए आप www.bcclweb.in पर जा सकते हैं। 4 दिनी टीकाकरण अभियान के दौरान बरकट्ठा, चौपारण, बरही, इचाक, बिशुनगढ़, चुरचू एवं सदर प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, प्रक्रिया होगी सरल। भाषा व विषय के आधार पर होगा शिक्षकों का तबादला। झारखंड के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला तबादला भाषा और विषय के आधार पर होगा। जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की बैठक में इस पर सहमति बनी है। बैठक में शिक्षकों के तबादले नीति में कई बड़े बदलाव करने और प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी स्वीकृति दी गई है। अब शिक्षा विभाग शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली का प्रस्ताव अगले 4 सप्ताह तक शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्वीकृति के लिए भेजेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीवीसी वापस ले सकता है बिजली कटौती का फैसला। ऊर्जा विभाग ने सीएम सोरेन को सौंपी रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम डीवीसी की तरफ से बिजली कटौती का फैसला वापस लिया जा सकता है, लेकिन इस बीच आपूर्ति क्षेत्रों में बिजली की कटौती जारी है। मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम JBBNL डीवीसी प्रबंधक से कटौती का फैसला वापस लेने को लेकर बातचीत कर रहा है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही समस्या हल होगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ऊर्जा विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है। रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, बोकारो में बिजली कटौती जारी है। JBBNL के निर्देशक KK वर्मा के मुताबिक डीवीसी प्रबंधक के साथ संपर्क लगातार बना हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है कि डीवीसी कटौती का निर्णय वापस ले। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूर्य मंदिर छठ घाट पर पहुंचे रघुवर और सरयू। छठ पर्व पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बुधवार को सूर्य मंदिर और बारीडीह भोजपुर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। भीड़ जो है कतारबद्ध होकर गाजे बाजे के साथ घाट पर जा रहे थे। छठवर्तियों ने बुधवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य मंदिर में विधायक सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने व्रतियों को अर्घ्य भी दिलाया। घाटों पर अर्घ्य देने के बाद छठवर्ती घर लौटने लगे। घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ दिखी। हालांकि भीड़ से बचने के लिए कई छठवर्ती घरों में ही अर्घ्य दिया। आज गुरुवार को उदयमान सूर्य को छठवर्ती अर्घ्य देंगे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो टूट रहा है झारखंड में मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय का रीजनल सेंटर खोलने का सपना, 13 साल बाद भी नहीं मिली जमीन। झारखंड में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर खोलने का सपना टूटता दिख रहा है। रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए झारखंड में अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। वर्ष 2008 से ही यूनिवर्सिटी के लिए जमीन की खोज हो रही है। उर्दू विषय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक झारखंडी नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लाभ से वंचित हो रहे हैं। पिछले लगभग 13 वर्षों से उर्दू यूनिवर्सिटी को जमीन देने के लिए जलेबी की तरफ फाइलें घुमाई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 23 जनवरी को 28 नवंबर तक विद्यार्थी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। जैक द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को होगा। परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों को NSP पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से वर्ग 9 से 12वीं तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण एवं 8वीं में अध्ययनरत छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 5% छूट होगी। अभिभावकों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, इसके लिए 28 नवंबर तक विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी बंगाल के हाथियों का झुंड गांव में घुसा, दहशत, भारी नुकसान। नीमडी प्रखंड के बाना गांव में करीब 2 दर्जन हाथियों के समूह ने जमकर उत्पात मचाया। कई किसानों के खेत में लगी धान की पक्की फसल को रौंद दिया। उनके गांव में घुसने से ग्रामीण काफी दहशत में हैं। इतना ही नहीं, खेत में घुसकर धान की पक्की फसल को भी अपना निवाला बना लिया है। ग्रामीणों ने पटाखा फोड़कर किसी तरह उन्हें पास की पहाड़ी की ओर खदेड़ा है, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है। हाथियों के अचानक धान की खेत में पहुंचने के बाद कई ग्रामीण खेत से भाग खड़े हुए हैं। फिलहाल झुंड पास के ही जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोवा में मरे बोकारो के मजदूर रामदेव तूरी का शव पहुंचा गांव। कई बड़े नेता भी अंतिम दर्शन में हुए शामिल। प्रखंड के पोटसो गांव निवासी कर्मा तूरी के 27 वर्षीय पुत्र सह प्रवासी मजदूर रामदेव तूरी का शव गोवा से मौत के 7वें दिन बुधवार को हवाई मार्ग से रांची के बाद एम्बुलेंस से गाँव पहुंचा। शव घर पहुंचते ही गर्भवती पत्नी सुमन देवी, दिव्यांग पिता कर्मा तूरी, माता कांति देवी, पुत्र खुशी कुमारी, पुत्र अरुण कुमार के चीख भरी कंदन से पूरा माहौल गमगीन हो गया। शव आने की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पुत्र, झामो के युवा नेता अखिलेश महतो, झामो सचिव सोनाराम हेब्रम, तारो महतो, इस्लाम राय, पोटसो मुखिया कुंती देवी, पंसस रिंकी देवी, झामो के रूपलाल महतो, राजू महतो आदि पहुंचकर शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल गई 10वीं की छात्रा लापता, पुलिस कर रही है तलाश। कदमा के एक स्कूल की 10वीं की छात्रा लापता है। उसके परिजनों ने इसकी शिकायत थाना में की है। उसका परिवार कॉन्ट्रैक्टर एरिया में रहता है। 8 नवंबर को लड़की स्कूल के लिए गई थी, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला है। इधर बिष्टुपुर थाना प्रभारी विष्णु रावत ने बताया कि उसके पास एक मोबाइल फोन भी है जो बंद है। वह स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।